Hello बच्चों, welcome to the CHAM session 15 and today is a practice session of indefinite integration. So let's start. First question. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर किसी में हमें इंटीग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और आंसर सीधा सीधा ऐसे दे रखा है एक्स के टर्म्स में, तो हम ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करने की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर सीधा दिखाई दे रहा है तो फिर कोई बात नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन x इंटू रूट ओवर 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस प्लस यही साइन में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में डरावना लग रहा है बट ऐसा है नहीं. सबसे पहले साइन के आर्ग्यूमेंट में लीनियर टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर है और उसका डेरिवेटिव एक्स यहाँ पे है. तो फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम पहले टी रख देते हैं, तो एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी बाई 2, और या चलो थीटा रख लेते हैं तो डी थीटा बाई 2 हो जाएगा. तो ये एक्स और डी एक्स तो हो जाएगा डी थीटा बाई 2, बाहर निकाल दिया, रूट ओवर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा. तो ऊपर नीचे क्या होगा, साइन 2 थीटा को ओपन कर लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर नीचे 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज हाफ ऑफ कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में जो टेन स्क्वायर थीटा होता है एंड कॉस 2 थीटा होता है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं. तो ये जो अंदर लिखा है इसको हम टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. अब देखो वैसे तो हमें मॉड लगाना चाहिए बट ऑफ कोर्स आंसर में मॉड इसके ऊपर है, वो तो टेन के इंटीग्रेशन से आ रहा है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में चलता है. अगर मतलब प्रॉपर आंसर नहीं है, मतलब इसने आंसर बाहर नहीं लिखा है कि प्लस और माइनस, तो हमने भी नहीं लिखा. टेन का इंटीग्रेशन वैसे होता कितना है, इज सिंपली एल एन मॉड सेक थीटा बाई 2 प्लस सी, कोफिशिएंट ऑफ थीटा से डिवाइड करेंगे तो हाफ नीचे और आएगा, तो उस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, तो दिस इज एल एन मॉड सेक थीटा किसको बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा. तो एल एन मॉड सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, डी इज द आंसर. तो पहले वाले का आंसर कितना हो गया, डी. और बस क्वेश्चन देखने में डरावना है, एस सच डरावना नहीं. तो लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में उसने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू fx is equals to 5 times x raised to power 8 plus 7 x raised to power 6 upon x square plus 1 plus 2 x raised to power 7 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब देखो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर नीचे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसमें हम क्या करने की कोशिश करेंगे, डिनोमिनेटर से कुछ ले गए और ऊपर ले गए और एफ एफ डैश का पेयर बन जाए. दिस इज द आइडियल सिचुएशन. अब डिनोमिनेटर से हम क्या ले जाएं, 2 भी ले जा सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 7 भी ले जा सकते हैं, और कुछ भी ले जा सकते हैं. तो अब इसमें देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या क्या है. पहला चीज़ तो ऊपर वाली चीज़ ऑफ कोर्स एफ डैश बननी चाहिए, जो डी एक्स के साथ है वो एफ डैश बनना चाहिए, और ये कुछ एफ जैसी चीज़ होनी चाहिए. तो एक तो हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, ऊपर अगर 2 एक्स के टर्म्स हैं तो नीचे भी तीनों में एक्स नहीं आना चाहिए. अगर तीनों में एक्स आएगा तो उसके डेरिवेटिव में भी फिर हमें 3 जगह एक्स चाहिए होगा, पहला चीज़. दूसरा हिंट क्या है, ये देखो इन दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस है, ठीक है. तो डिनोमिनेटर में भी जो भी 2x के टर्म है, या तो दोनों ही न्यूमरेटर में रहें या दोनों ही डिनोमिनेटर में रहें, मतलब या तो दोनों ही 1/x करके कुछ हो, ताकि अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस जनरेट होगा दोनों जगह से, तो रिलेटिवली सेम साइन रहेगा, ठीक है. तीसरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है कि जैसे ये 7 है, अब ये जो 7 है ये 1/x रेज़ टू पावर 7 को डिफरेंशिएट करने से भी आ सकता है और सिंपली x रेज़ टू पावर 7 को डिफरेंशिएट करने से भी आ सकता है. तो दीज काइंड ऑफ थिंग कैन गिव यू सम हिंट, ये ठीक है.
अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में हम क्या करेंगे कि ये सब हिंट के बारे में तो बाद में सोचेंगे। पहले तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक एक्स स्क्वायर का टर्म बाहर निकाला, फिर देखा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर दूसरे अगर वो काम नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला वेरिएबल बाहर निकाला, फिर देखा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतने से ही हो जाएगा। तो देखो 8 यहाँ पे पावर है, 6 यहाँ पे पावर है, तो अगर मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो बाहर कितना निकलेगा 4। अगर 4 पावर बाहर निकाला तो यहाँ से तो 4 पावर कम हो गया, और अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो भी गड़बड़ क्या है कि ये तो एक्स ऊपर ही रह जाएगा और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो साइन जो है एक प्लस होगा एक माइनस होगा रिलेटिवली, तो ये काम नहीं करेगा। अगर ये हम एक्स रेज़ टू पावर 7 बाहर निकालें तो स्क्वायर की वजह से 14 बाहर आएगा, और 7 बाहर निकालने से क्या होगा, दोनों जगह पे x डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1/x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 7 प्लस 2। अब देखो यहाँ से तुम्हें समझ में आना चाहिए, देखो कोफिशिएंट 5 और 7 है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने में 5 और 7 ही आएगा। तो 7 का मतलब क्या 14, तो x रेज़ टू पावर 6 एंड 7/x रेज़ टू पावर 8 dx। तो अगर ये f है तो ये पूरा हो गया -f', सीधा सीधा। तो बस हो गई हमारा, माइनस को अगर हमने बाहर निकाला तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन सिंपली ये आ जाएगा 1/x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 7 प्लस 2 प्लस c। ये ठीक है। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, एलसीएम ले लिया तो x रेज़ टू पावर 7/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 7 प्लस c। अब f0 इसने 0 बोला है, तो f मतलब अब रख सकते हैं हम 0, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 रखेंगे फिर क्या होगा। f0 अगर 0 है तो c हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा fx बेसिकली x रेज़ टू पावर 7/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 7 आएगा, और f(1) आ जाएगा 1/4, 2 और 2 4। तो इसने ये बेसिकली f(1) इसीलिए दिया है ताकि हम आंसर की तरफ से डिफ्रेंशिएट ना कर पाए और हमें क्वेश्चन निकालना ही पड़ जाए। तो इसका आंसर भी डी हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं इनडेफिनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज ए नेचुरल नंबर एंड इंटीग्रेशन में साइन थीटा रेज़ टू पावर n माइनस साइन थीटा होल रेज़ टू पावर 1/n इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन की पावर n+1 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। अब ये भी देखो इसी तरह का टर्म है। पहले तो हमने f(f') बनाने की कोशिश किया। अब दिस रेज़ टू पावर 1/n है, तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा कि f इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर f इसके अंदर होना चाहिए तो ये बचा हुआ टर्म है ये f' जनरेट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखो ये तो केवल एक ही टर्म आया, तो अंदर भी वेरिएबल एक ही जगह रहना चाहिए। ठीक है। ये 1/n देख के सबसे ऑब्वियस चॉइस हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसको बाहर निकालते, तो रैशनल टर्म ही बाहर निकलेगा। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं कि रैशनल टर्म ही से ही आंसर आए, बट अगर रैशनल टर्म बाहर निकलेगा तो क्वेश्चन इजी रहेगा थोड़ा। तो अगर मैंने इसको बाहर निकाला तो यहाँ तो 1/1 साइन रेज़ टू पावर n-1 थीटा होल रेज़ टू पावर 1/n, बाहर साइन थीटा रेज़ टू पावर n की पावर 1/n, तो एक साइन आएगा तो ये पावर कम हो गया 1, तो n थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा अब चल जाएगा। अब देखो अगर ये डिनोमिनेटर पे कोई भी टर्म है तो डिफ्रेंशिएट करने पे उसका पावर 1 बढ़ता है। तो अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक आ जाएगा n-1, मतलब -n-1 आ जाएगा। फिर साइन की पावर इसमें से एक कम करेंगे तो साइन रेज़ टू पावर n आ जाएगी, एक ज़्यादा पावर। फिर साइन के डेरिवेटिव से कॉस आएगा। तो परफेक्ट लिखा हुआ है। अगर एक बस ऊपर हमें मतलब n-1 और चाहिए, तो हमने क्या किया 1/n-1 एंड n-1। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, अगर ये f है तो ये पूरा सीधा सीधा f' बन गया। तो f' को छोड़ दिया, उसको x मान के इंटीग्रेट कर लिया, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/n-1 दिस रेज़ टू पावर, तो 1 साइन थीटा रेज़ टू पावर n-1
प्लस वन अपॉन 1/n प्लस वन प्लस सी, ये आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू n अपॉन n स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन अपॉन साइन थीटा की पावर n माइनस वन होल रेस्ट पर n प्लस वन अपॉन n प्लस सी. तो n अपॉन n स्क्वायर माइनस वन है, तो n अपॉन n स्क्वायर माइनस वन है, तो थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा? ए. यही आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? x रेज टू पावर 5 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/48 ई रेज टू पावर माइनस 4x क्यूब इंटू एफ एक्स प्लस सी, देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू. तो ये तो देखो हम सीधा सीधा भी इंटीग्रेट कर ही सकते हैं. 4x क्यूब का डेरिवेटिव में हमें माइनस 12x स्क्वायर चाहिए होगा, तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचा हुआ एक्स क्यूब ही आएगा. तो हमने क्या किया? माइनस 4x क्यूब को t रख दिया, तो माइनस 12x स्क्वायर डी एक्स विल बिकम डी टी. तो माइनस 1/12 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो बन गया हमारा डी टी. ये हो गया ई रेज टू पावर टी, और जो यहाँ से एक्स क्यूब बचा उसको लिख सकते हैं माइनस 1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया टी, ये हो गया. तो दिस इज 1/48, और इस पे हम बाई पार्ट्स लगा सकते हैं. ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो टी टाइम्स सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर टी प्लस सी. तो इस पूरे में से ई रेज टू पावर टी मतलब माइनस 4x क्यूब अगर बाहर निकाला 48, तो टी हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 1, फोर एक्स क्यूब माइनस 1 टी, सॉरी माइनस 4x क्यूब. तो माइनस 4x क्यूब माइनस 1 मतलब बी आंसर है. तो ये फोर्थ का आंसर कितना हो गया? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स बराबर ए एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एम प्लस सी. तो कुछ भी नहीं, इस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो रूट के अंदर हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स. अब 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/x क्यूब के फॉर्म में आएगा, तो हमने क्या किया? 1/-2 किया एंड -2 किया. तो ऐसा करने से अगर ये f है तो ये पूरा f डैश हो गया. f डैश हो गया तो इसको छोड़ दिया और इसको x मान के इंटीग्रेट कर लिया. तो √x का इंटीग्रेशन, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 3/2, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2. तो ये 2 कैंसिल प्लस c, तो हो गया -1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c. तो अब जितने भी ये आंसर्स लिखे हैं सब में x का एक ही टर्म है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जो m है वो पूरा अलग हो जाना चाहिए. तो यहाँ से m की वैल्यू एक तो हो गया 3/2, और दूसरा अगर इसको m की वैल्यू 3/2 नहीं हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि रूट तो हम अंदर ले गए. m की वैल्यू हो जाएगी 3, और साथ में जो बचेगा वो बचेगा -1/3x क्यूब. तो ये हमारा हो जाएगा ax. तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए क्या है? ax की पावर m चाहिए, तो ax की पावर 3 जो है वो हो जाएगा -1/27 x की पावर 27. तो 20 ax की वैल्यू -1 ये ठीक है -27, तो ये 9 आ जाएगा. 9 का मतलब क्या है? A इज़ द करेक्ट आंसर.
यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स रूट 2x माइनस 1 प्लस सी। तो देखो, एक तो हम ये कर सकते हैं कि ऊपर वाले x से ये 2x माइनस 1 जनरेट कर लिया, तो हाफ, तो x हमारा हो गया माइनस हाफ, और प्लस 1 का मतलब क्या है 3/2 रूट 2x माइनस 1 dx। तो दिस विल बी हाफ ऑफ इंटीग्रेशन रूट 2x माइनस 1 प्लस 3/2, ये भी हाफ यहीं आ जाएगा। 3/2 2x माइनस 1 की पावर माइनस हाफ dx। तो इंटीग्रेशन विल बी हाफ ऑफ रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दिया तो ये 2 कैंसिल, प्लस 3/2, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 रेज टू पावर हाफ 2, तो ये भी कैंसिल कर दिया। इस पूरे में से रूट 2x माइनस 1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा, और चलो बाई 2 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ तो आ जाएगा 2x माइनस 1, या चलो बाई 2 यहीं रखा, 2x माइनस 1 अपॉन 6, और प्लस यहाँ आ जाएगा 3/2। तो दिस इज रूट 2x माइनस 1, और 6 का मतलब क्या है 9, तो 2x माइनस 8 अपॉन 6 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन 3। सॉरी, -4 नहीं, 9 प्लस 1, ये +4 आएगा। अब ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कॉस ऑफ ln x dx इज इक्वल्स टू आई। अगर 1 लेके हमने बाई पार्ट्स लगाया तो इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, तो ये हो जाएगा x cos ln x माइनस कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा sin ln x इंटू 1/x, और 1 के इंटीग्रेशन से जो x आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इंटू 1 इंटू, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन बोला, इसको सेकंड, तो दिस विल बी x cos ln x माइनस x sin ln x, ये माइनस माइनस प्लस होगा, कॉस के डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगा, और माइनस यहाँ पे वापस कॉस ln x आ जाएगा, x और 1/x कैंसिल, तो दिस विल बिकम अगेन i, उसको लेफ्ट पे ले आए तो 2i, तो ये हो जाएगा x/2 cos ln x प्लस sin ln x, तो cos प्लस sin एंड मतलब सी आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x रेज टू पावर 13 प्लस 2x रेज टू पावर 11 अपॉन 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 4 dx। फिर वही सारी कहानी कि ऊपर 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म में ही x आना चाहिए। ऊपर रिलेटिवली सेम है तो या तो दोनों सेम रहे, दोनों या तो न्यूमरेटर में या दोनों डिनोमिनेटर में है। तो हमने क्या किया, x रेज टू पावर 4 बाहर निकाला तो 16 बाहर निकलेगा। 16 का मतलब क्या है 3 अपॉन x रेज टू पावर 3 बचेगा प्लस 2 अपॉन x रेज टू पावर 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 का दिस dx।
अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा -6/x² एंड -4/x⁴। तो ये सारा है, बस इसमें -2 की कमी है। तो 1/-2, अब ये पूरा f' बन गया, तो ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो x⁻⁻4 का इंटीग्रेशन x⁻³ एंड 1/2 प्लस 3x² प्लस 1/x⁴ का क्यूब प्लस c। सो दैट विल बी 1/6 एंड ऊपर आ जाएगा x⁻12, नीचे आ जाएगा 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 का क्यूब प्लस c। तो दैट इज आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 5x/2 अपॉन sin x/2। अब देखो ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक है और इसमें दिमाग भी खर्च होगा, तो उसकी बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर्स को डिफरेंशिएट कर लें। चारों आंसर्स ने x के टर्म्स में दे रखे हैं, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट आई विल थिंक कि नीचे तो जो इंटीग्रेशन है वो तो बहुत सिंपल से, तो नीचे भी ये sin x/2 नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, cos x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो sin x/2 इंटू cos x/2, ऊपर हो जाएगा sin 5x/2, 2 से मल्टीप्लाई और कर लिया तो dx। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा sin 3x प्लस sin 2x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा sin x dx। अब sin 3x को ले सकते हैं 3 sin माइनस 4 sin क्यूब, और sin 2x को ले सकते हैं 2 sin इंटू कॉस। तो एक sin कैंसिल कर दिया, तो sin कैंसिल कर दिया, तो ये बचेगा 3 माइनस 4 sin² और प्लस 2 cos dx। अब इस sin² को भी, मतलब इस पूरे 4 sin² को ले सकते हैं 1 माइनस cos 2x। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, माइनस माइनस प्लस 2 cos 2x प्लस 2 cos x टाइम्स dx। तो ये इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 2 sin x प्लस c। तो x प्लस sin 2x और 2 sin x का मतलब क्या है, c विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन इज अगेन इंटीग्रेशन dx अपॉन x³ 1 प्लस x⁻6 की पावर 2/3 बराबर x fx 1 प्लस x⁻6 की पावर 1/3 प्लस c। इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। 6 को बाहर निकाला तो 6 3 4 7, तो dx अपॉन x⁻7 1 अपॉन x⁻6 प्लस 1 की पावर 2/3। तो इसके डेरिवेटिव में -6 अपॉन x⁻7 चाहिए। तो अगर ये f है तो ये f' का काम करेगा अगर हम एक -6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो बाहर मल्टीप्लाई किया वो ये हो गया, जो अंदर मल्टीप्लाई किया वो f' बन गया, उसको छोड़ दिया। अब ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन 1/3 अपॉन 1/3 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 एंड दिस विल बी -12 और 1 प्लस x⁻6 की पावर 1/3 अपॉन 6 बाहर निकालेंगे तो x² प्लस c। और इसने एक x बाहर ले लिया तो fx का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो -1 अपॉन 2x³ मतलब बी आंसर हो जाएगा। तो दिस इज x इंटू -1 अपॉन 2x³ इंटू 1 प्लस x⁻6 की पावर 1/3 प्लस c। तो 10th का आंसर कितना हो गया, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटीग्रल sec⁻2/3x इंटू cosec⁻4/3x dx। तो हमने बोला था कि अगर नेगेटिव
या फ्रैक्शनल पावर हो तो एक बार हम 10x को t रखने का सोच सकते हैं। ऑप्शन में भी सब कुछ tan और cot दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर बाहर निकाल दिया। एक सेक स्क्वायर अगर बाहर निकाल दिया तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि 6/3, तो 4/3 एक्स्ट्रा चाहिए, तो सेक रेज टू पावर -4/3x एंड कोसेक रेज टू पावर 4/3x। दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस रेज टू पावर 4/3 और ये नीचे आ गया साइन रेज टू पावर 4/3, तो ये हो जाएगा tan रेज टू पावर -4/3x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर tan f है तो ये f डैश हो गया, tan को x मान के इंटीग्रेट करेंगे तो tan x रेज टू पावर -1/3 अपॉन -1/3 प्लस c, तो -3 tan d आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा e रेज टू पावर सेक एक्स इंटू tan x इंटू एफ एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज गिवन एज e रेज टू पावर सेक एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो देखो एग्जैक्ट डेरिवेटिव में ऐसे बोला था, e रेज टू पावर अगर g लिखा है तो g डैश, उसके साथ जो f लिखा है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हमारा g का काम कर रहा है, ये हमारा g डैश का काम कर रहा है, तो f का ही काम कर रहा है, और इसका डेरिवेटिव ये लिखा होना चाहिए, तो ये हमारा f डैश का काम करना चाहिए। तो अगर f डैश ये है तो इसका और मतलब अगर ऐसा होगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू पावर g इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब e रेज टू पावर g ये हो गया और एफ एक्स ये हो गया, वही दे रखा है सीधा, तो ये हमारा एफ डैश होना चाहिए। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चलेगा। तो सेक प्लस 10 तो केवल यहाँ पे है, तो प्लस हाफ भी ले रखा है, तो डी ऑप्शन। सी का वैल्यू बस उसने हाफ ले लिया, अदरवाइज सी का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर। देखो हमने 1 क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ये सब तो पढ़ाया था, बट 1 क्वाड्रेटिक का स्क्वायर नहीं पढ़ाया। अगर ये फैक्टराइज हो जाता लीनियर रियल फैक्टर्स में, फिर तो हम इसको फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का सोचते, वो भी नहीं हुआ। अगर ऐसा है कि क्वाड्रेटिक के ऊपर कोई हैवी पावर है, ठीक है, ऊपर हो, डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो, कहीं पे भी हो, तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में x-1 को रखेंगे 3 tan थीटा, तो dx विल बिकम 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो दैट इज इक्वल्स टू 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, इसकी जगह अगर 3 tan थीटा रखा तो ये 9 tan स्क्वायर थीटा, तो 9 का स्क्वायर 81 और सेक रेज टू पावर 4 थीटा आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/27 और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो 1/54, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, यह आ गया। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ से थीटा विल बी tan इनवर्स x माइनस 1/3, तो दिस इज 1/54 tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, x माइनस 1/3/1 प्लस x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा। अच्छा, तो अब देखो tan इनवर्स के साथ सीधा सीधा बाहर a लिखा हुआ है, तो a तो 1/54 हो जाएगा, ये हो गया। तो c या b में से कोई एक आंसर होगा। अब fx देख सकते हैं। fx देखो यहाँ पे लीनियर है, मतलब fx अपॉन ये परफेक्ट स्क्वायर, तो fx यहाँ पे लीनियर ही आएगा, क्योंकि नीचे x माइनस 1 के होल, मतलब इसको अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, वो तो ये वाला टर्म आएगा। ऊपर जो fx आएगा वो बेसिकली लीनियर ही आएगा। वैसे देखो क्वाड्रेटिक भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक इसलिए आ सकता है कि जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उससे डिवाइड करके कोशेंट बाहर निकाल दिया, कोशेंट c में मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 9 होगा, ये ऊपर जाके 3 टाइम्स x माइनस 1 आएगा। 3 टाइम्स x माइनस 1 है, तो 3 टाइम्स x माइनस 1 मतलब c ही आंसर आएगा। 13 का आंसर c है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x रेज टू पावर 5 e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर जी एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, where c is the constant of integration, then g of -1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर को t रख दिया, माइनस एक्स माइनस 2x dx विल बिकम dt। तो यहाँ से अगर हमने x निकाला तो x रेज टू पावर 4 बचेगा, वो हो गया हमारा t स्क्वायर। ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया t, और x dx हो गया माइनस हाफ dt। तो दिस इज माइनस हाफ। लगातार इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट। तो पहले वाला टर्म टी स्क्वायर एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव 2t, इसका इंटीग्रेशन फिर प्लस 2 इंटू प्लस c, या क्या, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2t का मतलब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। तो ये हमारा बेसिकली gx हो जाएगा। तो g माइनस 1 विल बी 2 और 2 4 और 1 5 बटे 2, मतलब c विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स। तो इन दोनों में रिलेटिवली ऑपोजिट साइन है, ऊपर भी 2 टर्म नीचे भी 2 टर्म। फिर अगेन मोस्ट वाली फिर लॉग भी आ रहा है वैसे भी, तो ln ऑफ समथिंग लाइक दिस ऐसे ही होना चाहिए। तो नीचे एक में एक्स न्यूमरेटर रहना चाहिए, एक में डिनोमिनेटर रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके अगर ऊपर ले जाएं तो ये 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो अगर ये f है तो ये क्लियर कट f डैश हो गया। तो बस एक लाइन में ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन केवल एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन केवल एक्स। तो 15 का आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली सी। 16th, we fixed and the integral tan x plus tan alpha upon tan x minus tan alpha dx। अगर एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, वो हो जाएगा sin a प्लस b अपॉन cos a cos b, ऐसे। तो उस फॉर्मूले से न्यूमरेटर में आ जाएगा sin x प्लस अल्फा
अपॉन कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा। तो ये कॉस एक्स वाले टर्म तो कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। ये हो गया। अब इस x प्लस अल्फ़ा को लिख लिया x माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कैंसिल, तो कॉस 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा विल बी कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। तो कॉस 2 अल्फ़ा का इंटीग्रेशन x कॉस 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू ln मॉड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। अब मैच कराया तो साइन 2 अल्फ़ा के साथ बी एक्स आ रहा है, तो साइन 2 अल्फ़ा के साथ बी एक्स आ रहा है, तो बी एक्स इज बेसिकली ln मॉड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, और कॉस 2 अल्फ़ा के साथ ए एक्स आ रहा है, कॉस 2 अल्फ़ा के साथ ए एक्स इज सिंपली एक्स। cos 2 अल्फ़ा के साथ ए एक्स आ रहा है विच इज एक्स। बेसिकली अगर मैं इस x की जगह x प्लस अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा कुछ भी लिख दूँ, cos 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा के साथ जाके वो c में मिल जाएगा। तो मतलब अगर ये x है तो x प्लस माइनस अल्फ़ा चलेगा, और ln साइन के अंदर माइनस है तो ln साइन के अंदर माइनस है, ln साइन के अंदर माइनस है, तो साइन 2 अल्फ़ा के साथ ln तो 16th में बेसिकली ए और सी दोनों ही चल जाएगा। अगर ए एक्स की जगह में एक्स प्लस अल्फ़ा लिख दें कॉस 2 अल्फ़ा वो भी चल जाएगा, और मतलब इसमें बाई चांस दोनों ही आंसर है। और लेट मी सी इफ देयर इज समथिंग एल्स। नहीं, दिस इज फाइन, ए और सी दोनों ही चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस ln एक्स अपॉन ln एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 dx। हमने क्या किया, इस एक्स रेज टू पावर 4 को ऊपर ले गए, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ln एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा ln एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx। अगर ये f है तो ये f डैश है, तो ln एक्स अपॉन एक्स को हमने t रख दिया, तो याद आएगा dt अपॉन टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 विच इज़ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1। इसको टी स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रेट ऐसे ही हो जाएगा, dt हाफ, तो दैट इज हाफ इंटू हाफ ln मॉड t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t प्लस c। तो 1/4 तो ln x के साथ है और ऊपर माइनस आएगा और माइनस हाफ tan इनवर्स, तो बी आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस 2π/3 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस 4π/3। देन द प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स, प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल निकालना है। तो क्यूब देखते ही साइन 3x का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। तो साइन 3x का फॉर्मूला कितना होता है, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं पहले 3 टाइम्स साइन, फिर साइन के अंदर 3 टाइम्स डिवाइडेड बाई 4। तो उस हिसाब से 1/4 बाहर छोड़ दिया, तो इनफैक्ट 3/4 बाहर छोड़ दिया पहले ये। तो साइन का सीधा सीधा तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2π/3 प्लस साइन एक्स प्लस 4π/3 माइनस 1/4, साइन के अंदर 3 गुना एंगल, तो ये हो जाएगा साइन 3x प्लस साइन 3x प्लस 2π प्लस साइन 3x प्लस 4π, ये हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 3/4। इसके अंदर साइन का AP हो गया और एंगल, साइन के एंगल जो है वो AP में है, तो वो आ जाएगा साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 3 इंटू साइन π/3 और साइन में फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाई 2π/3, ये हो गया माइनस 1/4 साइन 3x, ये हो जाएगा। अब ये साइन π0 हो गया, तो अल्टीमेटली एफ एक्स कितना बचा, माइनस 3/4 साइन 3x। तो जो इसका इंटीग्रल आएगा विल बी माइनस 3/4 साइन 3x dx, तो वो आ जाएगा 1/4 cos 3x प्लस सी। 1/4 cos 3x प्लस सी मतलब डी आंसर हो गया हमारा। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 19th, दैट इज साइन 101x इंटू साइन रेज टू पावर 99x इंटू dx। अब देखो अगर हम आंसर की तरफ देखें तो हर जगह एंगल 100x लिखा है, ये चारों। ये अगर मैंने ऑब्जर्व कर लिया तो फिर इट विल बिकम वेरी इजी। इसको हमने लिख लिया 100x प्लस x और ओपन कर दिया, तो साइन 100x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 100x इंटू साइन एक्स और साइन रेज टू पावर 99x dx बाहर रहने दिया। फिर अलग अलग कर दिया, तो साइन 100x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन रेज टू पावर 99x प्लस कॉस 100x इंटू साइन रेज टू पावर 100x dx। अब इसमें देखो क्या है, साइन और कॉस एक दूसरे का डेरिवेटिव है, तो ये अगर इस साइन को डिफरेंशिएट किया तो ये वाला कॉस का टर्म आएगा, एक एक्स्ट्रा 100 और आ जाएगा। अगर इस साइन रेज टू पावर 100 को डिफरेंशिएट किया तो ये वाला टर्म आ जाएगा, एक 100 और आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमें 100 चाहिए, तो अगर मैंने बाहर 1/100 किया और दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये f का काम कर रहा है एंड ये g का काम कर रहा है। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, साइन 100x इंटू साइन की पावर 100x अपॉन 100 प्लस सी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो साइन 100x साइन x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस सी, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, the evaluation of p x raised to power p plus 2q minus 1 minus q x raised to power q minus 1, 2p
प्लस 2q प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स रेज टू पावर p प्लस q प्लस 1 इंटू dx। फिर आंसर की सिंप्लिसिटी देख के सीधा सीधा हमें हिंट लग रहा है कि नीचे से कुछ ऊपर ले जाएंगे आंसर काम हो जाएगा वहाँ। ये वाला टर्म हो गया इसका स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर हो गया एक्स रेज टू पावर p प्लस q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया p प्लस 2q माइनस 1 माइनस q इंटू एक्स रेज टू पावर q माइनस। तो ये बीच में जो माइनस है वो हमें बताता है कि एक एक्स न्यूमरेटर में होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए। पहली बात, ये कोफिशिएंट p बताता है कि पावर में q नहीं होना चाहिए। सही है, क्योंकि अगर ऐसे हुआ p प्लस क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोफिशिएंट p प्लस क्यू आएगा। ये q हमें बताता है कि पावर में p नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे को पावर में q नहीं चाहिए तो ये 2q हटा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे p और q अलग अलग रहने चाहिए, क्योंकि इसमें केवल q आ रहा है, केवल p आ रहा है। तो इसमें p और q अलग अलग करने के लिए एक्स रेज पर q को बाहर निकाला, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स रेज टू पावर p प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस q, बाहर आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 2q, ऊपर ले गए तो ये तो कैंसिल हो गया। p टाइम्स एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस q टाइम्स एक्स रेज टू पावर माइनस q माइनस 1। बस अगर ये f है तो ये एग्जैक्ट f डैश है। तो 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1/x, तो एक्स रेज टू पावर p माइनस एक्स रेज टू पावर प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस q, ये हो जाएगा प्लस c। ऊपर नीचे एक्स रेज टू पावर q से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर p प्लस q प्लस 1 प्लस c, ऊपर माइनस q, तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो गया c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x cos x इंटू ln x माइनस साइन x अपॉन x ln x का होल स्क्वायर dx। अगर टर्म को डिनोमिनेटर में लिखा है 1/f तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/f स्क्वायर का टर्म जनरेट होगा। यहाँ से देखो मेरे को हिंट लग जाना चाहिए, ये ln x क्या करेगा, इस ln x का एक पावर कम कर देगा। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को सिंपली सेपरेट कर दूं तो डिनोमिनेटर में ln x की पावर में एक का डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने यही ट्राई किया, पहले इसको डिवाइड किया तो एक ln x कैंसिल, एक x कैंसिल, तो ये हो गया cos x इंटू 1/ln x। दूसरा माइनस साइन x अपॉन x ln स्क्वायर x माइनस के साथ इधर प्लस लिख दिया dx। तो बस हो गया हमारा काम। साइन का डेरिवेटिव तो इधर हो गया cos, तो अगर ये f है तो ये f डैश हो गया, और अगर ये g है तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया g डैश। 1/ln x का डेरिवेटिव पहले माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर आएगा, फिर ln का डिफरेंशिएशन से एक और x आएगा, तो ये तो f इंटू जी हो जाएगा। f कितना है साइन x और g कितना है ln x प्लस c, तो साइन x अपॉन ln x प्लस c मतलब a आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 0 से लेके x तक x माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, देन एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स चाहिए। ओके, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स विल बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इसमें एक्स दोनों जगह है तो दोनों तरफ से डिफरेंशिएट होगा, पहले तो पावर की तरफ से डिफरेंशिएट किया तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी की जगह एक्स रख दिया तो ये हो जाएगा 0, फिर माइनस पावर ऐसे रहने दिया, अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एफ टी डी टी, ये आ जाएगा। बिल्कुल। अब
एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी एक्स, तो यह आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स एंड माइनस एफ एक्स। अब इसको अगर इधर ले जाएं तो एफ डबल डैश प्लस एफ बराबर माइनस कॉस एक्स, तो ए आंसर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो न्यूमरेटर में अगर दोनों को अलग कर दें तो एक तो हो जाएगा हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, ये हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 डी एक्स। तो अगर ये एफ है तो ये पूरा एफ डैश हो, तो ई रेज टू पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स ही होता है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू 10x बाई 2, तो बी आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ln x माइनस 1 अपॉन ln स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऊपर ओपन कर दिया तो 1 प्लस ln स्क्वायर एक्स माइनस 2 ln x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर अगर मेरे को एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाना है एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, तो दो टर्म में अगर नीचे यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो जो दो टर्म हम अलग अलग करेंगे उसमें इसकी पावर में एक का डिफरेंस होना चाहिए, तभी एफ और एफ डैश बनेगा। एक का डिफरेंस लाने के लिए ऊपर हमें यही टर्म क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये पावर कम हो जाए, तो वो सीधा सीधा क्रिएटेड है तो अलग कर दिया बस। तो 1/1 प्लस ln स्क्वायर एक्स, एक तो ये हो गया, एक हो जाएगा -2 ln x अपॉन 1 प्लस ln स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये अब इसको हमने एग्जैक्ट एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ की फॉर्म में लाने की कोशिश किया, तो 1/1 प्लस ln स्क्वायर एक्स, मेरे को ये दिख रहा है अगर ये एफ है तो ये एफ स्क्वायर टाइप है, तो यहाँ अगर एफ है तो ये एफ डैश होना चाहिए, तो इसका मैंने एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाया 1/ समथिंग का डेरिवेटिव 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, साथ में फिर 1 प्लस ln स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 ln x इंटू 1/x, ये और आएगा, ये पूरा डेरिवेटिव हो गया। तो प्लस अब हमने देखा कि क्या क्या एक्स्ट्रा आ गया, माइनस ये स्क्वायर 2 ln x, एक 1/x एक्स्ट्रा आ गया, उसको नलीफाई करने के लिए हमने x लिख लिया तो इधर 1 लिख लिया, बस हो गया काम। अगर ये हमारा f है तो ये f डैश है, ये g है तो 1 g डैश हो गया। तो जो इंटीग्रल है वो f इंटू जी का हो गया, मतलब इंटीग्रल हो गया x/1 प्लस ln स्क्वायर एक्स प्लस सी, x/1 प्लस ln स्क्वायर एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई रेज टू पावर एक्स 2 10x अपॉन 1 प्लस 10x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस पाई बाई 4 dx, दिस इज ई रेज टू पावर एक्स। अब देखो जो आंसर है उसमें 10x माइनस पाई बाई 4, 10x माइनस पाई बाई 4 इसको भी बोल सकते हैं माइनस बाहर निकाल के, ये भी x माइनस पाई बाई 4 जैसी ही चीज़ें हैं। तो 10 के डेरिवेटिव अगर हमें चाहिए तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया 10 स्क्वायर पाई बाई 2 में से घटा दिया इसको, तो x माइनस पाई बाई 4 लिख लिया। ठीक है, अब जो 10 का डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने +1 और -1 कर दिया, तो ये तो बन गया सेक स्क्वायर, और ये -1 करने से 2 10x में से 10x एक कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 अपॉन 10x प्लस 1, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस
पाई बाई 4 dx। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया tan x माइनस पाई बाई 4 का। तो अगर ये f है तो ये f डैश हो गया। तो e रेज टू पावर x f प्लस f डैश इज सिंपली e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स इंटू tan x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। तो e रेज टू पावर x tan x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी मतलब बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हो ना लीनियर का स्क्वायर, ठीक है, तो हमें हमेशा ऐसे कंसीडर करके स्टार्ट करना चाहिए। अगर ये कॉस है तो ऊपर हमने क्या लिया साइन एक्स अपॉन विदाउट स्क्वायर लिखा 3 cos x ऐसे लिखा। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो ऊपर साइन का डेरिवेटिव cos 4 प्लस 3 cos माइनस साइन और इसका डेरिवेटिव हो गया 3 साइन प्लस अपॉन 4 प्लस 3 cos का होल स्क्वायर। अब देखो 3 cos स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 3 हो गया प्लस 4 cos x अपॉन 4 प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। अब बाई चांस ये तो पूरा एग्जैक्टली यही हो गया एफ डैश एक्स, तो उसका मतलब क्या है कि इसका इंटीग्रल एफ एक्स हो जाएगा, मतलब साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 cos x, साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 cos x मतलब ए आंसर। अगर न्यूमरेटर में ये 3 प्लस 4 cos x नहीं होता तो फिर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी और डिफिकल्ट हो जाता। फिर हम क्या करते, इस ऊपर वाले कॉस से पहले ये जनरेट करते, इसको हम सेपरेट करते, तो एक जगह तो आ जाता कांस्टेंट अपॉन इसका स्क्वायर, वो तो हमें इंटीग्रल चाहिए होता, और दूसरी जगह आ जाता 1 अपॉन ये लीनियर केवल पावर 1, तो वो tan x बाई 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन फिर इंटीग्रेट कर लेते दोनों तरफ। बट ये एक्सपोजर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर हमने पहले ऐसे कर रखा है देन वी कैन थिंक ऑफ। तो अगर नीचे ये कॉस की बजाय अगर साइन का स्क्वायर होता तो हम cos x अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स लेते, नीचे ऑफकोर्स लीनियर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साथ में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वो हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिखा है dx। अब दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जिसका डेरिवेटिव ये ऊपर लिखा है, तो ये तो हमारा अगर f का काम कर रहा है तो ये f डैश हो गया, तो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 1/2a ln a माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ऊपर माइनस नीचे प्लस, अब इसने उल्टा कर दिया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो a नेगेटिव माइनस हाफ हो जाएगा, तो मतलब c विल बी द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ये जो 1 प्लस साइन 2 थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन माइनस कॉस डी थीटा। अगर ये साइन माइनस कॉस ऊपर होता तो अच्छा होता, क्योंकि साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव इसके टर्म्स में आता। अब क्या करें, कुछ भी नहीं, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे और ऊपर साइन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर डी थीटा। अब साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2, ऐसे हो जाएगा, तो -2 साइन कॉस ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन इंटू कॉस, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इंटू साइन माइनस कॉस, या -2 प्लस, और इसको लिख लेते हैं कॉस माइनस साइन।
तो अगर ये t है तो ये बेसिकली पूरा t डैश हो जाएगा। तो दिस विल बी dt t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। तो दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर नीचे अगर सेम टर्म लिखा है तो ऊपर डिनोमिनेटर जनरेट करके सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड स्टेप। तो ऊपर हमने लिखा टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 डी टी। तो एक जगह तो टी स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हो गया, टी आ गया टी अपॉन रूट 2 1 अपॉन 2a 2 रूट 2 ln टी माइनस रूट 2 अपॉन टी प्लस रूट 2 प्लस सी, ये कैंसिल। तो ऊपर माइनस रूट 2, नीचे प्लस रूट 2, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, बाहर 1 अपॉन रूट 2 टी, तो डी ही आएगा। डी आंसर हो गया। 29th क्वेश्चन में क्या है, उसने डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 7 माइनस एक्स रेज टू पावर 11 माइनस 1 अपॉन 6 एक्स रेज टू पावर 6 2x स्क्वायर माइनस 1/4 जी एक्स, ये है। तो ये इसमें तो प्लस सी भी है ऑफ कोर्स, तो इसको तो मेरे ख्याल से डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान पड़ेगा। तो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 7 माइनस एक्स रेज टू पावर 11 बराबर, इसको ऊपर ले गए तो एक्स रेज टू पावर माइनस 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 7 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन 4 जी डैश एक्स, ये हो जाएगा। ये तो कोई खास फायदा नहीं हुआ। चलो ऐसे करके देखते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 7, अगर कॉमन निकाला तो एक्स रेज टू पावर 4 ये आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को 1/t रख दिया तो 2x dx बराबर माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब देखते हैं, तो ऊपर x और यहाँ लिख दिया 8, तो x dx हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 2t स्क्वायर, एक्स dx तो ये हो गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा टी रेज टू पावर 4, और ये 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस हाफ टी रेज टू पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो ये माइनस 1 प्लस 1 किया तो हाफ ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो दिस इज हाफ टी क्यूब बाई 3 प्लस टी बाई 2 प्लस
एक माइनस और आएगा बाहर, -1/2 और फिर एक और 2 ln mod t -1/t+1 + c, ये आएगा। t की जगह 1/x², तो ये हो जाएगा -1/6x⁻⁶ -1/2x² और -1/4 ln mod x² -1/x² +1 + c। तो -1/4 था, तो ln ये हो जाएगा, मतलब ln 1 - x² / 1 + x²। बी आंसर हो जाएगा। वैसे तो ए भी यही आंसर लिखा है, और मॉड लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मॉड हमें लगाना चाहिए, तो ए भी आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन x² - 1/x² + 1 √x⁴ + 1 dx। अब x⁴ निकाला तो यहाँ से x² और यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ से x² बाहर आके वो x हो जाएगा, उस x² को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा x + 1/x and this will be √x² + 1/x² dx। तो 1 - 1/x², x + 1/x, दिस विल बी रूट के अंदर x + 1/x² -2 dt। अब ये अगर f है तो f' ये, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x + 1/x को रख दिया √2 sec थीटा, तो 1 - 1/x² dx will be √2 sec थीटा tan थीटा d थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू √2 sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन ये हो गया √2 sec थीटा, और ये हो जाएगा √2 tan थीटा। तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन √2 विच इज़ 1/√2, थीटा हो जाएगा sec इनवर्स x² + 1/√2x + c। ये आंसर हो गया, तो बी आंसर आ गया। बी विल बी द आंसर।